बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और भारतीय दूतावास को निशाना बनाए जाने के बीच इस वक्त भारतीय एक्शन को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है। इस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि मुस्लिम जगत को हिला करके रख दिया है। भारत की तरफ से इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इस बात का जरा सा भी अंदाजा बांग्लादेश को नहीं था। दरअसल भारत के इस एक्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह तत्कालिक रूप से बांग्लादेश की तरफ से बीएसएफ जवान को अगवा किए जाने की घटना बनने के साथ ही भारत ने अपनी सेना की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और यह एक्शन बांग्लादेश के किसी एक दो जगह पर नहीं, बल्कि एक साथ भारत ने 7 ठिकानों पर बांग्लादेश के बड़ा एक्शन, बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। और इस सैन्य कार्रवाई के बीच इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर, सेना की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। भारत की तरफ से लगातार जिस बात को लेकर के बांग्लादेश को वार्निंग दी जा रही थी, भारत ने लगातार एक के बाद एक अल्टीमेटम जारी किए थे। पीएमओ की तरफ से भी लगातार यह कहा जा रहा था कि बांग्लादेश जल्द ही इसमें सुधार करें, अन्यथा भारत इस पर बड़ा एक्शन लेने जा रहा था। लेकिन इन सभी चीजों के बीच बांग्लादेश की स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। और इस वक्त भारत के ऊपर तात्कालिक रूप से बीएसएफ जवान को अगवा किए जाने की घटना सबसे बड़ा कारण बनते हुए भारत की तरफ से एक दो नहीं बल्कि बांग्लादेश के 7 ठिकानों पर अब इस वक्त सेना कूच कर चुकी है और सेना बांग्लादेश में इस वक्त घुस चुकी है। और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, जिसने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि यहां से लेकर के वॉशिंगटन तक की नींव हिला दी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच मोहम्मद यूनुस देश छोड़ करके भाग चुके हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। मोहम्मद यूनुस इस वक्त अपने देश से खुद गायब हो रहे हैं और इस वक्त घटनाक्रम ऐसा बन चुका है कि इस वक्त पूरे के पूरे बांग्लादेश में सन्नाटा पसर चुका है। हाल यह बन चुका है जो बांग्लादेश अब से चंद घंटे पहले जिसे यह लग रहा था कि भारत आखिर क्या करने वाला है, भारत उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, अब वही बांग्लादेश जो अब तक लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, पूरी तरीके से इस वक्त स्तब्ध रह चुका है। भारत की तरफ से इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इस बात का अंदाजा नहीं था। दरअसल भारत को लगातार वार्निंग देने के बावजूद भारत इस पर काफी लंबे समय से चुप दिखाई दे रहा था। लेकिन शायद वो ये भूल चुका था कि भारत अब वो नहीं रहा जो पहले शांत रहता था। लेकिन अब भारत बदल चुका है। भारत वो है जो इस वक्त स्थिति को पूरी तरीके से समझते हुए सबसे पहले अपने तभी सभी ठिकानों और चिकन नेक को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेने के बाद भारत ने यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और इसको लेकर के भारत के जो आर्मी चीफ है, उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। आर्मी चीफ ने बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश को यह जो किया था वो नहीं करना चाहिए था। पहला तो भारतीय दूतावास को निशाना बनाना सबसे बड़ी भारतीय संप्रभुता पर हमला था। भारत के पास इकलौता यही सबसे बड़ा रीजन था कि भारत बांग्लादेश पर बड़ा एक्शन ले सकता था। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी गलती बीएसएफ जवान को निशाना बनाने की गई। और इस वक्त हम पूरी तरीके से छूट मिल चुकी है। और उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत बांग्लादेश ने की है, लेकिन खत्म अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत करने जा रहा है। और क्या है इस वक्त पूरी खबर, भारत ने किन किन 7 ठिकानों पर इस वक्त धावा बोला है भारतीय सेना ने, और वो ठिकाने कितने अहम हैं, न सिर्फ बांग्लादेश के लिहाज से बल्कि भारत और बांग्लादेश की यह सबसे सेंसिटिव बॉर्डर भी मानी जाती है। बताएंगे उन जगहों के और इस वक्त क्या हालात बन चुके हैं, भारतीय सेना किन अग्रिम मोर्चों पर इस वक्त तैनात की गई है और यह अग्रिम मोर्चे पर इस वक्त बांग्लादेश के क्या हालात बन चुके हैं। साथ ही इस वक्त घुसपैठ को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें भारतीय सेना ने न सिर्फ घुसपैठियों 8 को दबोचा है बल्कि कई को मार भी गिराया गया है। इस वक्त अलर्ट की स्थिति पूरे टॉप पर पहुंच चुकी है। और क्या इस वक्त की स्थिति बनी है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, लगातार लगभग 3 दिनों के बाद भी बांग्लादेश में हालात नहीं सुधर रहे हैं। हाल यह बन रहा है कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं
वो साफ बता रही हैं। चाहे ढाका हो या फिर बांग्लादेश का पंचगढ़ हो या फिर सिलहट का क्षेत्र हो या फिर बांग्लादेश के इंटरनल कोर का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा ताकत मजबूत होती है, वहां पर लगातार इस वक्त हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं को, जो भारत के समर्थक नेता माने जाते थे, उन नेताओं को भी निशाना बनाते हुए उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं। उनके घर पर आगजनी की जा रही है और हाल में आई खबर ने एक बड़े नेता के घर में उनको घुसकर गोली मारने की घटना सामने आ रही है, जिसके बाद से यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस वक्त जो एक्शन लिया है, इसकी उम्मीद जरा से भी 1% किसी को भी नहीं थी। भारत ने दरअसल पिछले 48 घंटे पहले ही यूएन में बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस घटना को लेकर के सवाल उठाते हुए कई बड़ी बात साफ करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं और स्थिति ऐसी बनी हुई है कि भारत के लिए यह बड़ा थ्रेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से लगातार अपनी आंतरिक राजनीति को चमकाने के लिए कई नेता भारत के खिलाफ बड़े भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। दरअसल यह बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं थी, बल्कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा गुट भी इकट्ठा किया जा रहा था, ताकि भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जिन्हें हम 7 सिस्टर बोलते हैं, उन्हें भारत से अलग करने की बात कही जा रही थी। साफ देखा जा रहा था कि भारत के चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश लगातार भारत को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। बांग्लादेश लगातार चीन की गोद में बैठकर के भारत को निशाना बनाए जाने की बात कर रहा था और लगातार चीन की तरफ से 7 सिस्टर के उस सबसे वीक पॉइंट, या फिर यूं कह लीजिए भारत के चिकन्ने को, चीन को दिखाने की कोशिश और चीन पर, यहां पर चीन को तैनातगी तक की बातें सामने आ रही थी, जिसके बाद भारत की तरफ से इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल भारत को लेकर के साफ है कि ऐसे ही जनाधार तैयार करना बांग्लादेश की एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी। अभी आपको लग रहा होगा कि अभी हाल में 3 दिन से यह घटनाएं शुरू हुई हैं, लेकिन असल में इन घटनाओं की आधार और इन घटनाओं की तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। जिस तरह से शेख हसीना को पदोचित करके, उन्हें देश से निर्वासित करके उन पर मौत की सजा सुनाई गई थी, वैसे ही हालात इस वक्त बन चुके हैं और इस वक्त पूरे घटनाक्रम के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वक्त के हालात को संभालने में बिल्कुल फेल साबित हो चुकी है और इसीलिए इस वक्त ऐसी स्थिति बन चुकी है। दरअसल भारत ने साफ करते हुए 40-60 घंटे पहले ही पीएमओ की तरफ से वार्न किया गया था कि बांग्लादेश अपनी स्थिति को संभालता नहीं है, तो भारत इस पर बड़ा एक्शन करेगा। और भारत के इन पूरे घटनाक्रम और भारत की पूरी चेतावनी के बावजूद बांग्लादेश ने आखिरकार वही गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय बीएसएफ जवान को निशाना बनाए जाने की वो गलती उसकी सबसे बड़ी साबित हुई है और इस वक्त भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले सबसे अहम 7 ठिकानों पर अपनी सैन्य कार्रवाई की है और यह कार्रवाई इतनी ताकतवर है जो कि आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि वो किन किन जगह हैं, कौन से बसवाद जगह हैं। जो सबसे अहम यह पॉइंट है जहां पर इस वक्त भारतीय सेना का जबरदस्त जो अटैक है, जो भारतीय सेना की कार्रवाई है, वो हुई है। बता दें कि एक सबसे पहला नाम आता है पंचगढ़, जो भारत के पश्चिम बंगाल से सटा हुआ सबसे अहम इलाका माना जाता है, जहां पर 3 बीघा कॉरिडोर और साथ ही सीमावर्ती ग्रामीण इलाके लगते हैं। अवैध घुसपैठ और तस्करी के लिए सबसे अहम क्षेत्र है, जहां से बांग्लादेश से बड़ी तस्करी और अवैध घुसपैठ होती है। भारतीय सेना ने इस जगह पर ठिकाने पर एक्शन लिया है और भारत का यह सबसे संवेदनशील माना जाता है 3 बीघा कॉरिडोर। अगर कहा जाए तो वास्तव में यह 3 बीघा कॉरिडोर वो क्षेत्र है जहां पर से यह कहा जाता है कि भारत का यह हिस्सा है और इस पर बांग्लादेश अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और इसी 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर के इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर है, यह पंचगढ़ का इलाका है और यहां पर इस वक्त सेना का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। वहीं दूसरी जगह अगर बता दें तो आपको दिनाजपुर है, जो भारत से सटा पश्चिम बंगाल का
सबसे संवेदनशील बॉर्डर एरिया माना जाता है। जहां हिली बॉर्डर है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से सटा हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में यह बॉर्डर रखता है, और कृषि भूमि से लगे खुले बॉर्डर यहां पर मौजूद हैं, और इसलिए यहां से भी घुसपैठ की बड़ी संभावना होती है। और बांग्लादेश यहां पर लगातार अपनी तरफ से सैन्य जखीरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तीसरा नाम है लाल मोरिनी हाट। जी हां, यह लाल मोरिनी हाट पश्चिम बंगाल के संवेदनशील बॉर्डर एरिया है, जो नदी आधारित सीमा क्षेत्र है। यानी कि इससे भारत और नदी का जो रास्ता है, उससे सीमा यहां पर निर्धारित होती है, और मानसून में यहां पर बेहद कठिन और दुर्गम हो जाता है। ऐसी स्थिति में, मानसून की स्थिति में यहां पर बहुत दुर्गम रास्ता हो जाता है, और ठंड की स्थिति जो इस वक्त लगातार है, यहां पर भी ऐसी स्थिति में भी तस्करी की स्थितियां गतिशील बहुत ज्यादा होती हैं। वहीं चौथे जगह है कुरीग्राम। भारत से सटा असम का वह संवेदनशील बॉर्डर एरिया जिसे भारत ने पूरी तरीके से 24 घंटे पहले सील कर दिया था। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के इलाका से यह 4 नदीय क्षेत्र बनता है, और अवैध आवागमन के लिए इसे सबसे ज्यादा बांग्लादेश से इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस वक्त भारतीय सेना ने इसी ठिकाने को लेकर के सबसे बड़ा अपना एक्शन लिया है। और अगला नाम है सिलहट का, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। कई बार बांग्लादेश के साथ झड़प को लेकर के जब खबर आती है, या फिर कोई तनाव को लेकर के खबर आती है, तो सिलहट का नाम जरूर आता है। यह असम और मेघालय से संवेदनशील बॉर्डर है, जो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। पहाड़ी और जंगल का वो क्षेत्र है, यहां जहां बिहड़ इलाके और सीमित सड़क संपर्क मौजूद है। अगर कहा जाए तो यहां से सबसे ज्यादा बांग्लादेश की तरफ से गैर कानूनी मूवमेंट को और आशंका वाले क्षेत्र कहे जाते हैं। वहीं घाघ खगड्डा छद्दी, यह एक और स्थान है जो कि त्रिपुरा से संवेदनशील है, और यह त्रिपुरा से बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ, जहां पर चिट्टोगोंग हिल ट्रैकर्स का यह सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। और घने घने जंगल और पहाड़ों से होता हुआ यह रास्ता सबसे ज्यादा जाना जाता है। अस्थिरता और ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता संवेदनशील के लिए, और वही है 7वीं जगह का नाम है सातखीरा। जी हां, यह पश्चिम बंगाल से सटा हुआ संवेदनशील बॉर्डर एरिया है, जो सुंदरवन डेल्टा से सटा हुआ माना जाता है, और नदी और मैंग्रोव, साथ ही समुद्री तस्करी और अवैध गतिविधियों के लिए बांग्लादेश की तरफ से इस जगह, इस पूरे के पूरे रूट का इस्तेमाल किया जाता है। और इन सभी 7 जगहों पर इस वक्त भारत की तरफ से बहुत तगड़ा एक्शन लिया गया है। इन सभी जगहों पर भारत ने तकरीबन लाखों की तादाद में अपनी स्पेशल फोर्सेस के साथ सेना को उतारा है। यहां पर टैंक रेजिमेंट को भारत ने उतार दिया है, और यहां पर टैंक रेजिमेंट के साथ साथ भारत ने कंप्लीट बॉर्डर भी सील किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की जियोग्राफिक लोकेशन कुछ ऐसी है कि वो 3 तरफ से बांग्लादेश भारत से ही घिरता है, और अगर देखा जाए तो इसका जो लैंड एरिया है वो चौतरफा भारत से घिरा होने के कारण यहां पर सबसे दुर्गम माना जाता है, कि यानी कि बांग्लादेश ऐसी स्थिति में है जहां पर वह किसी दूसरे देश से मदद भी नहीं ले सकता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने इन 7 जगहों पर एक्शन लेने से पहले ही बंगाल की खाड़ी में अपनी सबसे ताकतवर नौसेना उतार रखी है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से इस वक्त बांग्लादेश को घेर लिया गया, यानी कि बांग्लादेश इस वक्त चौतरफा भारत से घिर चुका है। भारत ने न सिर्फ इसकी चौतरफा बॉर्डर सील की है, बल्कि पानी के रास्ते से भी आवागमन को ठप कर दिया है। भारत ने सबसे बड़ी सप्लाई चेन को भी कट कर दिया है। बांग्लादेश में अब हालातों को भारत बहुत तेजी से निगरानी कर रहा है। न सिर्फ भारत निगरानी कर रहा है, बल्कि भारतीय स्पेशल फोर्सेस इस वक्त बॉर्डर एरिया के इन 7 ठिकानों पर अपना सबसे बड़ा एक्शन की है। भारत का यह कहना है कि बांग्लादेश को भारत को लेकर के अपने देश के अंदर कुछ भी होता, भारत को उससे कोई बड़ा मतलब नहीं था। लेकिन बांग्लादेश ने सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है। एक तो भारतीय दूतावास पर, और फिर भारतीय सीमा पर तैनात भारतीय बीएसएफ जवान को निशाना बनाया जाने की गलती। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, भारत ने अपने बॉर्डर से लगे हुए बांग्लादेश के इस पूरे क्षेत्र में कई घुसपैठियों को भी दबोचा है, और कई को मार भी गिराया गया है। यानी कि
भारत ने जीरो टॉलरेंस इस वक्त शुरू कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि टॉलरेंस की नीति बिल्कुल से खत्म की जा रही है और भारत इस वक्त हाई अलर्ट पर है। भारत ने अपने कई एयरबेस को इस वक्त एक्टिवेट किया है नॉर्थ ईस्ट में। भारत के हमारे असम में बने और पश्चिम बंगाल में तैनात हमारे वो एयरबेस जो अब तक इसमें सिर्फ निगरानी और यहां कहा जाए तो डेली रूटीन के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें फुल्ली एक्टिवेटेड मोड पर डाल दिया गया है। भारतीय एयरफोर्स के लगातार फाइटर जेट इस वक्त निगरानी कर रहे हैं, न सिर्फ सीमा का बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी तत्काल रूप से पर्याप्त जायजा लिया जा रहा है। भारत ने कहा है कि ऐसी स्थिति में भारत पूरी तरीके से मुस्तैद है और अगर बांग्लादेश की तरफ से एक भी कोशिश अब पलटवार करने की कोशिश की जाती है, जो भारत ने इन 7 जगहों पर आतंकवादियों को निशाना बनाया है, उसके एवज में तो अब बांग्लादेश को इसका और भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि बांग्लादेश के लिए और भी ज्यादा घातक और नुकसानदायक होने जा रहा है। भारत ने न सिर्फ अल्टीमेटम दिया है बल्कि भारत ने साफ करते हुए कहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की नीति अगर नहीं ठप होती है तो भारतीय सेना आंतरिक हिस्सों तक भी अपनी मॉक ड्रिल और अपने एक्सरसाइज के साथ ही आगे बढ़ सकती है। यानी कि भारत पूरी तरीके से तैनात है और भारत ने साफ करते हुए कहा है कि इस पर कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। ये ऐसी स्थित चिटियाओं से लेकर के पूरे 7 जो जगह हैं, इन पूरे ब्लॉक कर दिया गया है और भारत ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में भारत की तरफ से इस पर और बड़ा एक्शन होने जा रहा है। यानी कि अभी तो भारत ने सिर्फ 7 जगहों को टारगेट किया है, लेकिन अभी अगला एक्शन भारत का इससे भी बड़ा और घातक होने जा रहा है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति अब और डंबलडोल होती दिखाई दे रही है। हाल यह बन रहा है कि एक तरफ तो यूनुस गायब हो गए हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश में लगातार जो सत्ता पक्ष है उसके सांसदों को भी टारगेट किया जा रहा है। यानी कि ऐसी स्थिति बच चुकी है जहां ना तो कोई मजहब बचा है, ना ही कोई लोगों के अंदर मानवता बची है और ना ही वहां सेना इन लोगों तक कंट्रोल कर पा रही है, क्योंकि असल में यह सब कुछ इस वक्त आतंकी गठबंधनों की तरफ से पूरा स्पॉन्सर्ड स्थिति बन चुकी है। आपको क्या लगता है, भारत को और बड़े एक्शन की जरूरत पड़ती है? तो क्या भारत इसको लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय